बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है 10th क्लास का फिज़िक्स का, जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। चैप्टर का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SHM। S फॉर सिंपल, H फॉर हार्मोनिक एंड M फॉर मोशन। तो बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करें, गिव सब एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ एग्जांपल्स दें। तो यहाँ आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM कहते हैं। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया। तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? इट इज़ दी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन। एक पॉइंट के गिर्द आप आगे और पीछे की तरफ कोई बॉडी मूव कर रही हो एक ही पॉइंट के गिर्द, तो उस तरह की मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इन विच एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो। मीन्स जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएँ एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाए। एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ हो? मीन पोजीशन की तरफ हो। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और माइनस का साइन शो कर रहा है कि ए और एक्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। ये तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आ गई। अब आप पढ़ते हैं इसकी एग्जांपल्स से सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। द मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, कि एक मैस को हम स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस। कि हमारे पास क्या है? एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ हमने क्या कर दिया? एक मैस को अटैच कर दिया। अब आप मैस को फोर्स लगा के आगे की तरफ धकेल कर छोड़ दें तो मैस आगे पीछे इस पॉइंट, एक ही पॉइंट की गिर्द आगे और पीछे मूव करता रहेगा। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें एग्जांपल्स में आ गया मैस स्प्रिंग सिस्टम। दूसरी जो है आपके पास जो है एग्जांपल है द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल। एक बाउल के अंदर अगर आप बॉल को प्लेस्ड करते हैं और उसको ऊपर की तरफ लेकर जाकर छोड़ते हैं तो बॉल इस पॉइंट के आगे और पीछे क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम को भी हम कहते हैं, कौन सा सिस्टम है? सिंपल हार्मोनिक सिस्टम है। आगे क्या है? थर्ड जो आपकी एग्जांपल, द मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग। कि अगर हम एक धागे के साथ एक हैवी मैस को अटैच कर देते हैं, ठीक है, तो इस सब मैस को आप थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाएं, ठीक है, और इसको फिर छोड़ दें, और ये बॉब जो होगा वो आगे और पीछे इस तरीके से मूव करेगा इस पॉइंट की गिर्द। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक था। अब हम पढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल है क्वेश्चन जैसे कि प्रूफ दैट हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। की जो मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। राइट द फार्मूला ऑफ इट्स टाइम पीरियड, इसके टाइम पीरियड का फार्मूला भी लिखें। तो हम देखते हैं कि जो मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, मैस को हम स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं तो उसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर अ मैस एम, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया जो एक मैस है एम है अटैच टू अ स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के साथ क्या हुआ? अटैच हुआ है। वाइल द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है, इस फिक्स विद अ रिजिड स्पोर्ट, एक स्पोर्ट के साथ हमने इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। स्प्रिंग की एक साइड पे हमने मैस अटैच कर दिया और दूसरी साइड पे हमने क्या कर दिया? एक फिक्स स्पोर्ट के साथ स्प्रिंग को अटैच कर दिया। एंड इट्स इज़ कैपेबल टू ऑसिलेट ऑन अ फ्रिक्शनल हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब ये क्या होगा? कैपेबल होगा ऑसिलेट करने के लिए। इन फिगर ए, जैसे कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है। सपोज एट एनी इंस्टेंट मैस एम इज एट डिस्प्लेसमेंट एक्स। हम क्या करते हैं? इस किसी एक इंस्टेंट में मैस को हम क्या करते हैं? फोर्स लगा के आगे की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। जब फोर्स लगाकर आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो मैस कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो कितना? एक्स कह देते हैं। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस कवर किया मैस ने? एक्स। मीन्स यहाँ से इस पॉइंट से आप बॉडी को इस पॉइंट पर लेकर आए तो डिस्टेंस कितना कवर किया है? एक्स डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देन फ्रॉम हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है? स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। मीन्स स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। देन फ्रॉम द हुक्स लॉ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ गिवन बाय, जो आपने फोर्स लगाई है जिसको हम एफ प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आगे हम बॉडी को आगे की तरफ लेकर गए, मीन बॉडी के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाई, उसको हम एफ प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया। एफ प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट एक्स के, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ जाता है। देयरफॉर
के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। देयर फॉर द रिस्टोरिंग फोर्सेस, अब देखें आपने इस पर फोर्स लगा के इस मैस को पर फोर्स लगा के मैस को आगे की तरफ लेकर गए, जैसे ही आप फोर्स हटाते हो तो मैस पीछे की तरफ खुद ब खुद आता है। तो मैस खुद ब खुद पीछे की तरफ क्यों आया, क्योंकि जब आपने फोर्स लगाई मैस के ऊपर इसको आगे की तरफ लेकर जाने में, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर होगी। उस स्टोर फोर्स हुई है, जो फोर्स स्टोर हुई है उस फोर्स को हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, बॉडी को पीछे की तरफ मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है। देयर फॉर द रीस्टोरिंग फोर्स इज, रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, स्प्रिंग के अंदर कितनी फोर्स स्टोर हुई है, जितनी आपने मैस के ऊपर लगाई है, तो उतनी ही फोर्स स्टोर होगी जितनी आपने मैस के ऊपर लगाई है। तो एफ इज इक्वल्स टू, और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। एंड नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो आपने फोर्स लगाई है और जो रीस्टोरिंग फोर्स है इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। आप फोर्स लगाते हो बॉडी को आगे की तरफ मूव करवाने में, जबकि जो स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या करती है, बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ पीछे की तरफ लेकर आती है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए प्लस आपके फोर्स के साथ अगर प्लस का साइन है तो रीस्टोरिंग फोर्स के सामने माइनस का साइन लगा दिया और उसको एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है, सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए के, फोर्स किसकी इक्वल होती है, एम ए की इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है और राइट हैंड साइड के। तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। अब एम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, माइनस के और एम इंटू एक्स। के और एम क्या है, बेसिकली आपके पास कांस्टेंट है, के भी स्प्रिंग कांस्टेंट और मैथ भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आपने जो एक दफ़ा मैथ अटैच कर दिया वो दोबारा आपने उसके साथ चेंज नहीं किया है। जैसे एक ही मैथ अटैच कर दिया तो आपने दोबारा उसको चेंज नहीं किया। तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करें तो हमेशा आंसर क्या आता है, एक कांस्टेंट ही आता है। और इस कांस्टेंट को आप जब इक्वलिटी में चेंज करेंगे, इक्वलिटी को जब आप प्रोपोर्शनलिटी में चेंज करेंगे तो ये कांस्टेंट जो होगा इस प्रोपोर्शनलिटी में जम हो जाएगा, एंड एक्स की जगह एक्स एंड माइनस की जगह माइनस। तो हमें कैसे पता चला कि मोशन जो है मैस, मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही, क्योंकि इनके दरमियान क्या क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, एंड नेगेटिव साइन शो करे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है। हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, निकल है। एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं कि इनिशली द मैस एम इज़ एट रेस्ट। इनिशली क्या था, मैस रेस्ट पे था। रेस्ट पे होने का मतलब है कि इसके ऊपर तमाम फोर्सेस का सम क्या है, ज़ीरो है, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। जिस रेस्ट पोजीशन को हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, मीन पोजीशन ओ को ओ से रिप्रेजेंट, एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैस इज ज़ीरो। जब मैस रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो एज शोन इन फिगर ए, जैसे इस फिगर में दिखाया जा रहा है। सपोज द मैस इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स। अब क्या करते हैं, हम मैस को पुल करते हैं, एक्स डिस्टेंस तक मैस को मूव करवाते हैं अप टू एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर जाते हैं। मीन्स कि ऐसी पोजीशन जिससे आगे बॉडी मूव नहीं कर सकती, उस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि मैस को हम ए पॉइंट तक लेकर गए एज शोन इट फिगर बी। जैसे फिगर में बी में दिखाया गया कि हमने मैस को क्या ले लिया, ए पॉइंट पर ले आए और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स डिस्टेंस कवर किया। रीस्टोरिंग फोर्स फिर क्या करें, जब हम इस पॉइंट पर बॉडी को लेकर आएंगे और बॉडी को इस पॉइंट से छोड़ेंगे तो बॉडी मूव करेगी अपनी बैक पोजीशन की तरफ, पीछे की तरफ। बॉडी पीछे की तरफ मूव क्यों करेगी, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गई है, एक फोर्स स्टोर होगी जो बॉडी को क्या करेगी, पीछे की तरफ मूव करवाएगी, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड देन रिलीज। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए पोजीशन पे लेकर आकर फिर बॉडी को छोड़ेंगे एज शोन इन फिगर बी में दिखाया जाए। रीस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग एक्सर्ट करेगा मैस के ऊपर, ऑन मैस के ऊपर, ऑन मैस जो स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा मैस के ऊपर विल पुल इट टूवर्ड द मीन पोजीशन। वो फोर्स इस मैस को किस तरफ लेकर जाएगी, पीछे की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स मूव द मैस, रीस्टोरिंग फोर्स मैस को मूव करवाती है towards mean position. The magnitude of restoring force decreases as the distance decreases. जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा मीन के बॉडी का जो है, बॉडी का मीन पोजीशन से फासला जैसे जैसे कम होता जाएगा तो फोर्स भी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ एंड बिकम जीरो एट ओ। और जैसे ही बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे आएगी, वापस इस पोजीशन पे आएगी, ओ पोजीशन पे आएगी, तो उस टाइम पे आप इधर फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी।
However, the speed of the mass increases when it moves toward mean position O. और जैसे जैसे बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी वो तेज़ी से मूव करती हुई आएगी। तो मीन पोजीशन की तरफ जब बॉडी आएगी तो उसकी फोर्स क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वर्ड मीन पोजीशन एंड बिकम मैक्सिमम एट ओ। और मीन पोजीशन पे आकर बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मीन पोजीशन की तरफ जब भी कोई चीज़ आती है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। ड्यू टू इनर्शिया द मैस डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन। इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया कहती है एबिलिटी होती है बॉडी की, तो क्या करते हैं कि वो मीन पोजीशन पे स्टॉप नहीं होगी ड्यू टू इनर्शिया एंड कंटिन्यू इट्स मोशन। फिर क्या करते हैं, जब बॉडी अब इस मीन पोजीशन की तरफ आएगी तो यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये वापस फॉरवर्ड आगे की तरफ, पीछे की तरफ फर्दर मूव करेगी। Due to inertia, the mass does not stop at the mean position O and continue its motion. मोशन में लगा रहेगा and reach at extreme position B. और फिर क्या आएगा, अपनी बी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा। पहले क्या कहते हैं, ए पोजीशन की तरफ हमने बॉडी को मूव करवाया फोर्स लगाकर, जैसी बॉडी को छोड़ा वो ओ की तरफ आई और ओ से फिर बैक बी की तरफ गई। तो जब बी की तरफ आएगी तो बॉडी रुकेगी नहीं, वो फर्दर ओ की तरफ जाएगी और ओ से ए की तरफ जाएगी। मीन्स फिर वो यूँ ऑसिलेट करती रहेगी, ओ पॉइंट से आगे और ओ पॉइंट से पीछे मूव करती रहेगी। तो ये कौन सी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। और इसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की, तो हम इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ टू एक्सट्रीम पोजीशन बी द रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेज। फिर ओ से जब बॉडी बी की तरफ मूव करेगी, इससे यहाँ पीछे की तरफ आएगी, तो मीन पोजीशन से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। और जैसे जैसे बॉडी मीन पोजीशन से दूर होती जाएगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एंड स्पीड ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज एंड इट्स फाइनली कम टू रेस्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन बी। और जैसे ही जब ये आएगी बी पोजीशन की तरफ तो एक सेकंड के लिए रुकेगी, रेस्ट पे रहेगी एंड देन फिर फर्दर मूव करेगी आगे की तरफ। एज शोन फिगर सी। अगेन द बॉडी रिटर्न, फिर बी पहुंचने के बाद दोबारा बॉडी रिटर्न करेगी टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द रिस्टोरिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स स्टोर हो रही है। फिर ओ से ए की तरफ आएगी, जब ए पे जाएगी फिर ए से ओ की तरफ, देन ओ से बी की तरफ। इसी तरीके से बॉडी आगे एंड पीछे मूव करती रहेगी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा एंड द मैस कंटिन्यू टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। और मैस क्या होगा, आगे और पीछे कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा टू द मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अबाउट। सच अ मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, इस तरह की मोशन जिसमें मैस जो होता है वो स्प्रिंग के साथ अटैच होता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस। फ्रिक्शनल सरफेस का मतलब है वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, न एयर फ्रिक्शन है, इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें बॉडी एक पॉइंट के आगे और पीछे मूव करती रहती है और एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अब हम आते हैं टाइम पीरियड की तरफ अपने, कि द टाइम पीरियड क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड गया उसकी डेफिनेशन क्या था, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। वो टाइम जो बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लेती है, मीन्स के मैस, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ से, तो हमने ओ से ए की तरफ लेकर ए से बॉडी को छोड़ा, ए से बॉडी बी की तरफ गई, फिर बी से ए की तरफ आई, तो ये एक वाइब्रेशन होती है। तो इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में बॉडी जितना टाइम लेती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला क्या है, 2π/m/k। ये टाइम पीरियड है सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालने का। ये तो लेक्चर था कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और फिर इसको एक्सप्लेन करें इन डिटेल्स के मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है या नहीं, तो हमने वो देखा। अब क्या है कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं ज़रूरी होती हैं हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में। नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लेते हैं कि कौन सी कंडीशंस जब हम अप्लाई करें तो उस वक्त सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। देयर आर फोर मेन कंडीशन है विच आर नेसेसरी फॉर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करने के लिए हमें 4 कंडीशंस की ज़रूरत होती है। फर्स्ट क्या, द ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया, तो उसके अंदर इनर्शिया बॉडी को रिटर्न करने की एबिलिटी हो। द ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट ओबे हुक्स लॉ, दूसरा क्या है, जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है, जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होगा वो क्या करे, हुक लॉ परफॉर्म करे। मीन जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। थर्ड क्या है, द ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव रीस्टोरिंग फोर्स, तो ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स हो ताकि वो अपनी बैक पोजिशन की तरफ वापस जा सके। द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, वहाँ कोई फ्रिक्शन मौजूद ना हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो।
तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट का इजहार करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको नया आने वाली वीडियो ईजिली मिल सके।